हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉप 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताया था और साथ ही में मैंने आपको बताया था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि आपको एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कोई सर ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड इनकम हर महीने पा सके। तो आप सबके डिमांड पर ही मैं आज का ये वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज मैं आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। देखिए, म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम पाने का सबसे आसान तरीका है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। इसमें आप जैसे एसआईपी में हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह इसमें आप हर महीने किसी फिक्स्ड अमाउंट को अपने म्यूचुअल फंड से निकालते हैं। एसडब्ल्यूपी के लिए आप 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला डेट फंड्स, दूसरा हाइब्रिड जिसे पहले बैलेंस्ड फंड के नाम से भी जाना जाता था, और तीसरा आप ले सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से लार्ज कैप फंड। और सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप मैं इसलिए एसडब्ल्यूपी करने के लिए उनमें सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सभी फंड्स काफी वोलेटाइल होते हैं। ऐसे में एसडब्ल्यूपी के थ्रू आपके कैपिटल लॉस होने का खतरा रहता है। अब आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर आप कैसे एसडब्ल्यूपी की मदद से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को पा सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको यहां तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आप डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं। तो देखिए, डेट म्यूचुअल फंड की हर एक कैटेगरी में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड ही सिलेक्ट करें एसडब्ल्यूपी के लिए, क्योंकि देखिए और सभी डेट म्यूचुअल फंड्स इन फंड से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं या जो लोग रिटायर हो चुके हैं। इन फंड्स में आपको रेगुलर लगभग एक फिक्स्ड इनकम जनरेट होगा जिससे कि आपके कैपिटल लॉस होने का खतरा एकदम ना के बराबर रहेगा। एसडब्ल्यूपी करते समय आपको कैपिटल लॉस के खतरे के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। लिक्विड फंड में और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में आपको लगभग 6 to 7% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा एक साल के अंदर। तो ऐसे में आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू सिर्फ 4% का ही रिटर्न जो आपको मिले उसका 4% ही निकालें। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए कहीं से मिला और उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 ईयर में आपको 6% का रिटर्न मिलेगा ही। वैसे आपको 7% तक का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में, और आपको मिनिमम 3 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको 6% रिटर्न मिल रहा है लेकिन आपको केवल 4% ही निकालना है। तो अगर हम 50 लाख का 4% निकाले तो हो जाएगा 2 लाख, मतलब कि आप 2 लाख रुपए हर सालाना निकाल सकते हैं। तो अगर हम 2 लाख रुपए को मंथली बेसिस पे डिवाइड कर दे तो 16,666 रुपए के लगभग आएगा। लेकिन हम यहां पर मानकर चल रहे हैं कि आप केवल 16,500 रुपए ही पर मंथ निकालेंगे, मतलब कि 166 रुपए के लगभग हम और ऐड कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट में। तो यहां पर देखिए फाइनल वैल्यू हो जाएगा आपका 53,07,575 रुपए का, मतलब कि 3 लाख रुपए और आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गया, जबकि आप 16,500 रुपए पर मंथ निकाल भी रहे हैं। अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी के लिए वो है हाइब्रिड कैटेगरी से एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये फंड 65% अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का यानी कि 35% इन्वेस्ट करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। डेट इंस्ट्रूमेंट से एक रेगुलर इनकम मिलता है इन फंड्स को, और इक्विटी में किए गए इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। अब चूंकि इन फंड्स में मेजर पोर्शन इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटी में ही, इसीलिए आप इन फंड्स में कम से कम 3 से 5 साल या उससे अधिक के टाइम पीरियड के लिए अपना एसडब्ल्यूपी प्लान करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इक्विटी शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटाइल होता है, और ऐसे में अगर आपने 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में मान लीजिए आपने अपना एसडब्ल्यूपी कैंसिल कर दिया तो आपके कैपिटल लॉस होने का खतरा बना रहेगा, मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो सकता है। जनरली एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आपको 12% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा ईयरली बेसिस पे। अब 12% मैं आपको ये काफ़ी कम बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ ईयर्स में तो 15 to 20% तक का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पर 12% ही मानकर चलते हैं। तो अगर आप इस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट करते हैं एसडब्ल्यूपी करने के लिए तो आप सिर्फ 8% ही निकालें ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ईयरली बेसिस पे आपको केवल 10% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। वैसे आपको और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है रिटर्न, तो हम यहां पर केवल 10% ही मानकर चल रहे हैं, और आपको कम से कम 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अपना करना है। तो यहां पर देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि आपको केवल 10% का रिटर्न मिल रहा है लेकिन आपको केवल 8% ही निकालना है। तो अगर हम 50 लाख का 8% निकालें तो 4 लाख हो जाएगा, यानी कि 4 लाख रुपए आप ईयरली बेसिस पे निकाल सकते हैं। अगर हम उसको मंथली बेसिस पे डिवाइड करें 4 लाख को तो हो जाएगा 33,333 रुपए के लगभग, लेकिन हम यहां पर केवल 33,000 रुपए ही पर मंथ निकाल रहे हैं। तो यहां पर मतलब कि हम 333 रुपए और
और ऐड कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फाइनल अमाउंट हो जा रहा है 53 लाख रुपए से भी ज़्यादा, या यूं कह लीजिए कि 54 लाख रुपए के लगभग हो गया है। मतलब कि आप 33,000 रुपए पर मंथ निकाल भी रहे हैं और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें भी आपको 4 लाख रुपए के लगभग और अधिक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि फ्रेंड्स काफी अच्छी बात। अब हमारा तीसरा फंड है एसडब्ल्यूपी के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी से लार्ज कैप फंड। जनरली लार्ज कैप फंड में आपको 15% का रिटर्न देखने को मिल जाता है आराम से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर आप किसी लार्ज कैप फंड से एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं तो आप अपने रिटर्न का सिर्फ 10% ही मंथली बेसिस पर निकालें, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। यहां पर देखिए, जैसे आपने 50 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिया और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ईयरली बेसिस पर आपको 12% का रिटर्न मिलेगा और आपको निकालना सिर्फ 10% ही है, यानी कि 2% का आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसको भी छोड़ना है, वो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होगा और आप मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें। तो अगर हम देखें तो 50 लाख का अगर हम 10% निकालें तो 5 लाख रुपए होगा, मतलब कि आप 5 लाख रुपए ईयरली बेसिस पर निकाल सकते हैं। और अगर हम 5 लाख को मंथली बेसिस पे डिवाइड करें तो 41,666 रुपए के लगभग आएगा, लेकिन यहां पर आप निकाल रहे हैं केवल 41,500 रुपए ही, और यहां पर आप मतलब कि 166 रुपए के लगभग छोड़ रहे हैं, जो कि ऐड होगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में। तो देखिए यहां पर फाइनल वैल्यू हो जाता है 54 लाख रुपए से भी अधिक। मतलब कि यहां पर आप 41,500 रुपए पर मंथ निकाल भी रहे हैं और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी 4 लाख से अधिक बढ़ रहा है। लार्ज कैप फंड में आप एसडब्ल्यूपी के लिए कम से कम 5 साल या उससे अधिक के टाइम पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। रीजन वही है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में वोलेटाइल ये रहते हैं काफी ज्यादा, जिससे कि आपके कैपिटल लॉस होने का खतरा रहता है। एक बात का आप और ध्यान रखें कि इन फंड्स में एसडब्ल्यूपी करने पर हाई रिस्क रहता है, इसीलिए अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तभी आप लार्ज कैप फंड से एसडब्ल्यूपी करें। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं, यानी कि आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो बेहतर रहेगा कि आप ऊपर वाले जो दोनों मैंने प्लान बताए हैं उनमें ही इन्वेस्ट करें, उन्हीं को सिलेक्ट करें, यानी कि लार्ज कैप फंड से एसडब्ल्यूपी ना करें। अब एसडब्ल्यूपी किस टाइप के फंड में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया एंड आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा यहाँ तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मेरे साथ साथ और लोगों की भी मदद हो सके। अब अभी तक मैंने आपको एग्जैक्ट फंड का नाम नहीं बताया कि आपको किस फंड में एसडब्ल्यूपी करना चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, ये है वो वीडियो, इसे आप एक बार जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने अपने इस वीडियो में एग्रेसिव कैटेगरी का कोई भी फंड नहीं बताया, तो अगर आप एग्रेसिव कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं कि आप किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा फंड है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके। आप चाहें तो फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको हमेशा मार्केट से अपडेट रखता हूँ और अपने अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में बताता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।